हम में से कितने लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, महादेव पर बेल पत्र और दूध चढ़ाते हैं? शायद हम सब। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो ये सब करते हुए भी अंदर से दुखी हैं, जिनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं? और फिर मन में एक सवाल आता है, महादेव, मैं तो आपकी इतनी भक्ति करती हूँ, फिर ये दुख मुझे ही क्यों? गलती महादेव की नहीं है, गलती आपकी पूजा में नहीं है, गलती आपके चरित्र और आपके रोज के व्यवहार में है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सोने का घड़ा है, लेकिन उसके तले में एक बड़ा सा छेद है। अब आप उसमें गंगा जल भरो, दूध भरो या अमृत भरो, क्या वो भरेगा? नहीं ना, वो खाली ही रहेगा। हमारी जिंदगी भी वही घड़ा है और हमारे पाप वो छेद है। हम ऊपर से राम राम और ओम नमः शिवाय का जाप तो डालते हैं, लेकिन नीचे से हमारे कर्म सारा पुण्य बहा देते हैं। कैसे? आइए मैं आपको विस्तार में समझाती हूँ। हमारी भक्ति सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों तक सीमित रह गई है। आप महादेव के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु सबका भला करो, और मंदिर से बाहर निकलते ही पहला काम हम क्या करते हैं? जहां 4 लोग मिल गए वहां तीसरे की चुगली शुरू। महादेव सत्य है और उनका भक्त अगर झूठ बोले तो कनेक्शन कैसे बनेगा? हम दुकान पर बैठकर ग्राहक को लूटते हैं, ऑफिस में झूठ बोलकर छुट्टी लेते हैं और घर आकर वही पैसा मंदिर में दान करते हैं। सोचिए, चोरी और झूठ के पैसे से खरीदा हुआ प्रसाद महादेव कैसे स्वीकार करेंगे? और सबसे बड़ी बात, महादेव को हम जगत पिता कहते हैं, लेकिन जो इंसान अपने घर के पिता और बुजुर्गों का आदर नहीं कर सकता, उन पर चिल्लाता है, उन्हें इग्नोर करता है, वो कैलाश वाले पिता को कैसे खुश कर लेगा? अगर आप किसी गरीब या परेशान इंसान को देखकर हंसते हैं या उसकी मदद करने की जगह वीडियो बनाते हैं, तो याद रखना, आप शिव जी की ही बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि शिव तो हर कण कण में बसे हैं। महादेव का एक सबसे प्रिय नाम है पशुपतिनाथ। पशु का मतलब सिर्फ जानवर नहीं, जीव होता है। वो सारे जीवों के नाथ हैं, उनके रक्षक हैं। नंदी उनका वाहन है, सांप उनके गले का हार है। अब जरा सोचिए, एक तरफ आप पशुपतिनाथ की जय जयकार करते हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं के पशु को मारकर खा जाते हैं। आप मंदिर जाते हैं तो गाय को डंडे मारकर हटाते हैं। आप सड़क के कुत्तों को पत्थर मारते हैं क्योंकि वो भौंक रहे हैं। और फिर शाम को आप चिकन या मटन की प्लेट लेकर बैठते हैं और सोचते हैं कि महादेव मुझसे खुश होंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, जिसके पेट में दूसरे जीवों की कब्र बनी हो, उसके दिल में ईश्वर का मंदिर कैसे बन सकता है? आप एक पिता के बच्चों को काटकर उस पिता से उम्मीद करते हो कि वो आपको आशीर्वाद देगा। महादेव भोले हैं, पर वो मूर्ख नहीं है। आप लाख रुद्राभिषेक कर लीजिए, लेकिन अगर आपके दांत किसी बेजुबान के खून से रंगे हैं, तो वो जल शिवलिंग पर नहीं, सीधा नाली में जा रहा है। इतिहास गवाह है, रावण से बड़ा शिव भक्त आज तक पैदा नहीं हुआ। वो अपने सर काटकर चढ़ा देता था। तांडव स्तोत्रम उसने लिखा, लेकिन क्या महादेव ने रावण को बचाया? नहीं, क्योंकि रावण के पास भक्ति तो थी, पर दया और चरित्र नहीं था। उसने पराई स्त्री का अपहरण किया, अहंकार किया। तो जब महादेव ने अपने सबसे बड़े भक्त रावण को उसके कर्मों की सजा दी, तो मैं और आप क्या चीज है? तो अब सवाल है कि समाधान क्या है? क्या पूजा करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। बस पूजा के साथ साथ अपना कर्म सुधार लीजिए। पशुपतिनाथ के भक्त है तो जीव दया अपनाइए। मांस मदिरा छोड़कर देखिए, आपका गुस्सा और बेचैनी अपने आप शांत हो जाएगी। घर के बड़ों का आदर करें और झूठ बोलना कम करें। जिस दिन आपका व्यवहार शिव जैसा हो गया, शांत, स्थिर और दयालु, उस दिन आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव बिना मांगे ही सब कुछ देंगे। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं,
तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें।